जो नए लोग हैं वो मुझे बताएं। बेटा आप जिन्होंने मास्क किया हुआ है इन्हें दें। आप कहाँ से आए हैं, अपना तारुफ दें। ठीक है जी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं? सर, कैमरा में नहीं आना चाहती मैं। नहीं बेटा, फिर इधर नहीं आना था। आप कैसे आए, यहाँ तक कैसे आए हैं? मैं यही तो मना करता हूँ कि यहाँ पे ना आए। यहाँ आके मास्क पहन के फिर ये कहना कि मैं कैमरा में ना आऊँ, तो पहले ही जब इतनी गंदी जगह पे आप आए क्यों हैं? सर नहीं, गंदी जगह तो आप नहीं है। आए कहाँ से हैं और किसके रेफरेंस से आए हैं, और यहाँ का एड्रेस किसने दिया आपको? सर मुल्तान से आई हूँ मैं। आपने सुबह मेरे से बहुत ज़िद करके मेरे से एड्रेस लिया, वही हैं आप? जी और आपने कहा मैंने कुवैत चले जाना है, मुझे आना ज़रूरी है। मैंने जी आपको बार बार मना किया, ठीक है? जी फिर आप क्यों आए? सर आपसे मिलना चाहती मेरे से क्यों मिलना था? मेरे में ऐसी क्या ख़ास बात थी, या मैंने कहाँ बताया कि मेरे से मिलें आके? जब मैं ही मना कर रहा हूँ कि मेरे से मिलना, तो पहला अदब तो ये है कि बात को मानना, जी सर। ठीक है? अब आप जी। किससे चेहरा छुपा रही हैं? नहीं, छुपा नहीं रही सर। फिर और क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ कैमरे में आने में अब क्या मसला है? मैं तो बेटा नंगा नाच रहा हूँ 25 साल से, ठीक है? इस रास्ते में ये भी मैं बता दूँ, आप लोग जितने लंगर के भी अरेंज कर रहे हो या कोस्टरों के कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इस रास्ते में हर तरह टेस्ट है। मैंने तो कहा ज़िंदगी एक टेस्ट है। ये कोस्टरों के अरेंज करते हुए ही पैसों का ही टेस्ट है। एक तरफ दिल करेगा कि सारे मैं खुद कर लूँ अगर कोई साहिब हैसियत है, फिर गुस्सा चढ़ेगा कि जब लोग उसमें भी डिसैटिस्फाइड होते हैं, वो फ्री जाते हुए भी कहते हैं नहीं हमें कॉर्नर वाली सीट चाहिए थी, खिड़की वाली सीट चाहिए थी। फिर क्या, 2 बच्चे मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ तो एडजस्ट करें बीच में, हालांकि गिनती की सीटें होती। तो आपने अपना टेम्परामेंट भी बर्दाश्त करना होता है। अच्छा, अगर पैसे ले लिए तो फिर दिल करता है कि जब इतना अरेंज कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, लोगों को एक जगह से पॉइंट मिल गया, बाबा जी के दरबार तक गए, दरबार से वापस शहर आए, हम 1000 रुपया पर सवारी क्यों ना लें? ले सकते हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो ले। ये उसको किसको कितने में कोस्टर पड़ रही है, कितने में किराया पड़ रहा है, ये उसका मसला है। लेकिन वो उस पैसे को क्या नीयत है क्या नहीं है मैं नहीं जानता। ये दुआ कराने में ही इतने तोहफे, इतने तहाइफ, तो पैसा भी आता है नंबर 1। शोहरत आती है, वाह 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 वाह, गोडे गिट्टे चूमने वाले इकट्ठे होते हैं, ये भी एक टेस्ट है। काकियाँ आपको चिपक रही होती हैं, या काके, अगर आप काकियाँ और आप दुआ करा रही हैं तो काके भी, अपोजिट जेंडर आपको मिल रहा है। जिस्म भी एक टेस्ट है, जेंडर एक टेस्ट है, सेक्स एक टेस्ट है, ये सारी जिबिलतें हैं आपकी, ठीक है? पैसा मिल रहा है, अच्छा आपको तोहफे मिल रहे हैं, कपड़े, परफ्यूम, जूते, पता नहीं क्या कुछ। फिर डिमांडों में गाड़ियाँ तक भी आ रही हैं, लोगों ने गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की हैं, दूसरों की घर इस्तेमाल किए हैं, पता नहीं क्या कुछ। फिर शोहरत इसमें, फिर फने खानी, फिर लोग आपका बुत बनाते हैं तो उसमें मज़ा बड़ा आता है। कहना है वो नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन बीच में से बहुत मज़ा आ रहा होता है। उसके साथ ये काके काकियों वाला, ये जेंडर वाला जो टेस्ट है, ये बहुत मुश्किल है, मैं पहले ही बताऊँ। जितना मर्जी हाजी पगलो लो। मुझे रिसेंटली 2-3 मुझे क्लिप्स भेज दी हैं लोगों ने, वॉइस क्लिप भेज दी हैं रिकॉर्डिंग करके कि अब बड़ा ख़तरनाक दौर है, मैं तुम सारों को बता रहा हूँ। आप चाहे सैयद हों चाहे ना हो, आप अब ध्यान से बात किया करें। अगले को कहना वीडियो कॉल पे आओ, तो आप भी वीडियो कॉल पे आएंगे ना, वो रिकॉर्ड करते हैं। अगले को कहना मुझे शावर में दिखाओ, हाँ हया करें कुछ। ये सिस्टम बहुत डर है, ये बहुत ख़तरनाक है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये घर से कीमत देनी पड़ती है। कई तरीके से टेस्ट है। वाह पे खुश होना शुरू हो जाओगे, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, तोहफे, तहाइफ, काकियाँ काके जो भी है, फन्ने खानी, बाबा जी के दरबार पे जाके VVIP स्टेटस मिलना, जुवैद साहब, हट जाओ सारा आगे। काइंडली यार, तुम लोग मेरे इर्द गिर्द भी होते हो, खबरदार मत धक्के दिया तो किसी को, मेरी किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग अपने किया करें, मुझे अपना करने दिया करें। मैं वहाँ उनके पास जाता हूँ, मुझे 2 मिनट खड़े होने दिया करें।
और अगर काके काकियाँ को कोई भी चिपक रहा है जो कुछ लगे तो आप लोग भी अपनी हाजिरी दिया करें, लेकिन धक्कम पेल ना किया करें, और पर्टिकुलरली काकियों को ना पुश किया करें। या काकियाँ जो मर्ज़ी करें यार, मैं क्या कर सकता, काकियाँ भी कुछ लिहाज करें, कुछ या करें। वहाँ पे एतराज़ आता है कि जी ये इलाका हमारा इतना मॉडर्न नहीं है, आपकी काकियाँ जो हैं वो ऐसे चिपक रही होती हैं, वैसे चिपक रही, ये कर रही वो कर रही होती हैं तो आप सारी बाबा जी की। तो चलें, वो लाजमी नहीं है, उन्होंने तो वहाँ से निकाल के उनकी शादियाँ करा दी, तो फिर आप लोग भी थोड़ा सा प्यार मोहब्बत ज़रा ध्यान से कर लिया करें। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में ज़रा इसको भी आप क्रॉस कर लें। आप ये भी सारा कुछ आप समझे, मैंने किसी चीज़ को दिमाग में नहीं घुसने देना, ठीक है। शोहरत भी आप पचा जाएं, अल्लाह के आगे मज़ीद आजिज़ हो जाएं, जान नहीं छूटती। इसी काम में फिर मलामत मिलती है, मलामत भी इधर ही आ जाती है, तो उसके रास्ते में फिर मलामत भी आती है, पैसे भी जाते हैं, जान भी जा सकती है, औलाद भी आपके हाथ से जा सकती है, जब आपने घर टाइम ही नहीं दिया। सारा कुछ हो सकता है। आपके प्यारे, आपको दुनिया तारीफ़ें कर रही हैं और आपके प्यारे कह रहे हो हमें क्या मिला है, हमें तो टाइम नहीं दिया। हर तरह से वो कौन है जी, बहुत अच्छी दुआ कराती हैं, ये बहुत अच्छे दुआ कराते हैं, ये लाइफ पे टिकटॉक पे आते हैं, ये फलां पे आते हैं, जुवेद साहब की तरह ये भी करते हैं वो भी करते हैं। कल नू जदू सर दे नाल धमाल पा रहे, सर दे नाल सी ना वो, ये तो बड़ा मेन काका है सर का, ये बड़ी मेन काकी है सर की। आज ही एक काकी मुझे फ़ोन कर रही, वो मुझे कह रही वो फलां काका जी और उनकी बेगम जो है वो मुझे डील कर रही हैं। मैं कहा यार उनकी बेगम तो इस सिस्टम में नहीं है। नहीं उनकी बेगम कर रही है। कहा मैं मुझे नंबर भेजें। मैं हैरान हो गया, मैं क्या अच्छा ना ब्याह हो गया। अच्छी बात है, जो भी कर रहे हो अपने अपने ढंडा दे कर दे पे हो, करो जो मर्जी करो सारे, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जान नहीं छूटती। आप 70 साल की उम्र में पहुँचे होते हैं, आपकी बेटी का रिश्ता हुआ अगले तोड़ देते हैं, कहते अदा प्यो तो कबरां ते धमाला पांदा। ए वही है ना काकी ताड़ का जोड़ा है, वो भी कंजर महल्ले जाता सी, ये भी कंजर है। देना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जिस तरह वाह को अच्छा लगती है ना, इसको भी उसी तरह तमगे की तरह समझाना पड़ता है। और अगर आप बैठ गए नहीं अब मैंने नहीं जाना, मैंने आज से धमाल नहीं डालनी, मेरी बेटी का रिश्ता कैसे होगा। जान नहीं छूटती आखिरी सांस तक। मैं इस पे भी सोचता रहा हूँ। इस तरह के माशाल्लाह सोने सोने काके ये जो बोल रहे थे अभी आलिम साहब, इनकी बातों पे सोचा है, गौर किया है, और यही समझ आई है कि नहीं, मेरा रब नहीं आजमाता, मेरे रब को सबका पता है। मेरे रब की इजाज़त से शैतान आजमाता है और इस पब्लिक के थ्रू आजमाता है। यही मखलूक, ये जो शदीद प्यार करने वाले हैं ना, यही शदीद नफ़रत भी देते हैं। ये शदीद प्यार करने वाले ही शदीद दर्द देते हैं। किसी की बेटी की ख्वाहिश थी कि उसने पीएचडी करनी है, उसने कर ली पीएचडी, उम्र हो गई 38 साल। अब अम्मा जान और काकी पता नहीं कब से 8-9 साल से मेरे साथ अटैच थी। पहले वीज़ा नहीं लगता था, वीज़ा लग गया, फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं मिल रही थी, वो भी मिल गई, तो हर चीज़ का क्रेडिट मेरे ज़ुम्मे था। मैं कहता था मैं नहीं किया, इन्होंने आपने खुद दुआ की, आपने खुद किया। ये मैं गिले शिकवे नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सारे टेस्ट आते हैं। 8 साल बाद पोस्ट डॉक भी हो गई। अब अम्मा जी के गिले शिकवे शुरू हो गए, कहता ब्याह भी कितने कराओ। मैं कही आप दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, लेकिन ब्याह के कसर में वो कुछ ज़्यादा डिमांड कर गई या ज़्यादा पीछे पड़ गई कि नहीं आप ही कराएं, आप ही बताएं काका, आप ही बताएं। 2 बार मेरे साथ हुआ, अब इस चीज़ से तौबा कर ली। मैं उन्हें कह बैठा जी ये काका है, तो इसकी उम्र तो कितनी हो गई है,
डॉक्टर साहब PhD तो हुण 20 सालों की उम्र 'च तो होनी ही नहीं, तो ज़ाहिरी गल है पोस्ट डॉक की अमरीका तो यदी 37-38 होनी है कि जी अच्छा। मैं कही काका 35 का है, हाँ हाँ। तो मैं कही ये है कि इसकी शादी हुई थी तो वो काकी महीने बाद ही चले गई। वो कहती थी कि इसकी माँ को छोड़ के अकेला मुझे रहे, माँ उसकी अकेली है, वो कहता मैंने नहीं छोड़ना। तो वो वापस ही नहीं आई, डाइवोर्स हो गई। मैं अपने फ्लो में बात करूँ, मैं कि मैं गारंटी तो शरीफ आदमी और कोई मसला नहीं, बस ये मसला था वो बची नहीं रही, तो आप देख लें ना, ये भी माशाल्लाह PhD है। उन्होंने कहा अपनी धी दा कर ले, खबरदार जे मेरी धी नूं दवाजू दा दस्सिया ते सोहने मूँह वाला। तो खराज तहसीन मिला, पेमेंट मिली। अब साल को हुआ, उन्होंने दोबारा रब्ता करना शुरू किया हुआ। तो दूसरी जगह से भी यही सुनने को मिला कि बेटा इस तरह नहीं करते, घर ऐसे नहीं बसता, ऐसे ना करो, ये आप गलत कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको गलत बताया जा रहा है, आप ख्याल कर लें। पहला घर भी आपका ख़राब हुआ है, अब दूसरी बार अगर करना है आप ऐसे ना करें, आप ऐसे कर लो। अल्लाह करे आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, फिर मैं आपसे पूछूंगी। कई बार हवाई फायर भी लग जाते हैं, ये तो मालिक अल्लाह होता है, इसमें वही जानता है। तो इस जगह पे रिएक्ट नहीं करना होता। टेस्ट ये नहीं है इस तरह की बात सुनना, नहीं। वो देखें, जिस वक्त मैं एक ज़ख्मी मरीज़ के ऊपर मुझे ऑपरेट करना पड़ता है, किसी के ज़ख्म को ठीक करना पड़ता है, वो साथ गालियाँ मुझे देता है, तो मुझे पहले ही पता होता है इसने गालियाँ देनी है। छोटे बच्चे को टीका लगाऊंगा, वो गालियाँ ही देगा, ठीक है, उससे नहीं मुझे मसला होता। आपका टेस्ट ये होता है कि आप रिएक्ट ना करें। आप रिएक्ट कर गए, वहाँ परवाज़ रुक गई, आपकी खेल ख़त्म हुआ, वहाँ तक की कहानी थी। रहमान का सबक देना और रहमानियत पे अमल करना, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बाजी दुआ ही करा दी। इस राह में आपके रिश्तेदार बदल जाते हैं। मैं उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि हम घोड़ा रखें या कुत्ता नस्ली रखते हैं, दुश्मन भी हमेशा हम ख़ानदानी रखते हैं। हमें बताया जाता था छोटे होते, बेटा कमीने से दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं होता, दुश्मन भी अगर कभी पालना तो ख़ानदानी पालना, ये याद रखना। तो हमें बाबा जी से मिलने से पहले दुश्मन भी हम ब्रांडेड रखते थे। बड़े फ़ख्र से मैं बोलता होता था कि मैंने कभी किसी पे पहला वार नहीं किया और दूसरा कभी करने नहीं दिया। अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, बहुत माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी थी। मेरी माँ एवं नहीं कहती थी पापा जी को कि मुझे और तो इसमें कुछ नज़र नहीं आया, अल्लाह दा शुक्र है साबित शर्ट ना घर आंदा, जांदा तो सी नौकरी करन, 3 हस्पतालों मैनू डर ही रहिंदा सी कि अज पता नहीं की कीता होना। वो ये फन्ने खानी थी ना, पारसाई का एक बुत था कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, एक बड़ी फन्ने खानी थी। मैंने कभी गाली बर्दाश्त नहीं की, मैंने जब दी नहीं कभी किसी को, मैंने जब किसी से गलत बात नहीं की तो कोई क्यों करे, असी डट जाना जनाब, फास्ट बॉलर दे बौंसर खुन्ने सेक दियो। लेकिन
बाबा जी ने बग़ैर कहे कोई लेक्चर दिए, मुझे नहीं पता अभी भी कुछ बदला हूँ कि नहीं बदला। लेकिन इसी चीज़ का, इसी की पेमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही एक वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा बातें नहीं आती, मुझे बाबा जी को ना मैं समझता हूँ, ना जानता हूँ, ना उनको पहचानता हूँ, उनके सिस्टम को, उनकी रूहानियत को मैं ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रूहानियत। मुझे जितनी बात बता के गए हैं वो कर रहा हूँ। और उन्हें पता था डॉक्टर है तो इसके पास हर तरह का मरीज़ आना है, वो धमाल, मौसीकी, अली हक, कसीदा, बुर्दा शरीफ, सूरा रहमान, ये सारा बता के मेन मैसेज सूरा रहमान का ही है, सूरा रहमान वाले का है। तो दुआ उसी को देखने का, उसके आगे पेश होने का नाम है। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला